हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे हो आप सभी लोग? यूजीसी नेट फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। यूजीसी नेट की तैयारी तो चल रहे होंगे, उसके साथ साथ पीएचडी के लिए भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लाइंड अप है। तो सोचो ना, कितना ज़रूरी हो गया है आज के डेट पे यूजीसी नेट। तो इसके प्रिपरेशन के लिए आप लोग जेआरएफ अड्डा के जो प्रीमियम कोर्स है उसके साथ जा सकते हैं, जिसमें आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन दिस प्रीमियम कोर्स, जिसमें आप लोगों के पूरा प्रिपरेशन जो है करवाया जाएगा, पूरा डिटेल सिलेबस का। तो दिसंबर को टारगेट करते हुए जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो यू कैन ज्वाइन द प्रीमियम कोर्स ऑन जेआरएफ अड्डा। और आज मैं बात करने आई हूँ आप लोगों के लिए एक पीएचडी नोटिफिकेशन, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है इसके पीएचडी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और आप लोगों के जो है पहले फेज 1 का आउट हुआ था, उसका फॉर्म्स भी बंद हो चुके थे, बट फिर से दोबारा से इनका फेज 2 नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो जिसने भी अप्लाई नहीं किया है, अभी सही मौका है अप्लाई कर लेना, क्योंकि मोर देन 400 सीट्स के वैकेंसीज जो है वो निकली है। और आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी कौन कौन से सब्जेक्ट्स में निकली है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और क्या क्या प्रोसेस, किस तरीके से प्रोसेस जो है वो होने वाला है। तो इसीलिए एंड तक जरूर देखना इस क्लास को। तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लो यहाँ पर, इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्या क्या है। फेज 1, जैसे मैंने बोला, फेज 1 का जो है अगस्त में आपका फॉर्म निकला था और अगस्त में ही खत्म हो चुके थे। जिसने फॉर्म इस टाइम पे भरा तो ठीक है, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट फेज 2 का फॉर्म फिर से निकला है 9 अक्टूबर से। इसका आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिर से खुल गया है, एंड 31 अक्टूबर तक आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहने वाला है। एडमिशन एप्लीकेशन फी जो है वो 1000 रुपए रहेगा, चाहे वो आप अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो। बट SC ST एंड पीडब्ल्यूडी के लिए सिर्फ 500 रुपए रहने वाला है। वैकेंसीज में देख सकते हैं, केमिस्ट्री में 23, बायोटेक्नोलॉजी 21, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन में आपका 9, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 40, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 18, मैथमेटिक्स 30, मार्केटिंग मैनेजमेंट 12, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 42, फिजिक्स 42, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट 7, बॉटनी 21, कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन 16, इकोनॉमिक्स 14, एजुकेशन 13, इंग्लिश 10, environmental science 19, Hindi 6, mass communication and media 20, national security studies 19, public policy and public administration 11, social work 9, geology 30। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपके वैकेंसीज निकला हुआ। एंड ये देख लो, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले के 11 सीट्स भी निकली है। जो आपके ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला बैकग्राउंड है, वो लोग इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जिसने मास्टर्स 1 साल यानी कि 4 साल का बैचलर्स डिग्री किया है, या फिर जिसने 2 साल मास्टर्स किया है यानी कि ग्रेजुएशन के 3 साल और 2 साल मास्टर्स वाले, इन लोगों को आपका जो है एटलीस्ट 60% मार्क्स होना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाइड होगा इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। और जिसने इंजीनियरिंग किया है उनका भी 60% या फिर 6.5 CGPA दोनों अंडर ग्रेड्स में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी होना जरूरी है। उसके बाद अगर आपके पास फॉरेन डिग्रीज हो, आपका जो है इंस्टीट्यूशंस जो आपके रिकॉग्नाइज एजेंसीज से होना चाहिए, तभी आपको ये इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा। 5% रिलैक्सेशन आपके SC ST एंड OBC जो नॉन क्रिमिलियर है, PWD एंड EWS वाले को मिल रहा है आपके जो यूजीसी नेट के जो रूल्स है उसके अनुसार। एंड सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन जो है वो आप बाकी डिटेल्स में जानना चाहते हो, उसके लिए एडवर्टीजमेंट में आप रेफरेंस ले सकते हो। एडमिशन प्रोसीजर किस तरीके से होने वाला है? जिस कैंडिडेट्स ने जीआरएफ नेट या फिर गेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, बस वही कैंडिडेट ही एलिजिबल होने वाला है इस पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। ये क्यों है? क्योंकि आप लोगों का कोई पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होने वाला। सीधा जिसने जो है नेट, जीआरएफ या फिर गेट क्वालिफाइड कर रखा है, बस उन लोगों को ही सीधा इंटरव्यू में ही
आपका कॉल आने वाला है, इसका मतलब। तो आपका जो एग्जामिनेशन का जो मेरिट है वो किस तरीके से, किस क्राइटेरिया में डिस्टिंग्विश करा जाएगा, जीआरएफ नेट या फिर गेट या फिर सीईटी स्कोर जो है उसमें 50% आपका क्राइटेरिया होगा। और आपका जिस तरीके से प्रपोजल बनाया है, जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो, और आपके इंटरव्यू के बेसिस में 50% जो है वो वेटेज कैरी होने वाला है, यानी कि 50-50 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपके जिस तरीके से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है, अपना प्रपोजल किस तरीके से बनाए, और कमिटी द्वारा चूज किया जाएगा उसी वेटेज के साथ ही। एप्लीकेशन प्रोसेस, ये जो वेबसाइट दिया हुआ है इसमें आप लोग जो है सीधा लिंक को क्लिक करके इस वेबसाइट में जाकर आप लोग अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने के लिए पूछ रहा है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस के साथ, जैसे कि आपके मास्टर्स डिग्री हो गया, उसके फाइनल मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट है ना, आपका नेट जीआरएफ के गेट के सर्टिफिकेट, सीएसआईआर के, सीईटी के सर्टिफिकेट, ये जो है, और लास्टली आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट को अपलोड करना बहुत जरूरी है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे हो। तो जो भी कैंडिडेट जिसने पहले ऑलरेडी जो एडवर्टीजमेंट आया था, जैसे मैंने बोला था, फेज 1 में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, उनको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जिसने अप्लाई नहीं किया, इस फेज 2 ऑफ एप्लीकेशन जो है इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी लोगों को डिटेल में क्लियरली समझ में आ गए होंगे। मिलते इसी तरीके से और भी अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।